गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th में आज हम पार्ट 8 कर रहे हैं। पार्ट 8 जो हमारा चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 3 का पार्ट 8 है। ये पार्ट 8 में हम टॉपिक नंबर 3.4.6 रिफाइनिंग ऑफ मेटल करेंगे। रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स का मतलब होता है हमारे पास परिष्करण ऑफ मेटल्स, मतलब धातुओं का परिष्करण किस तरह से करेंगे, मतलब शुद्ध किस तरह से करेंगे। परिष्करण द मेटल प्रोड्यूस बाय वेरियस रिडक्शन प्रोसेसेस। जो मेटल है वो प्रोड्यूस पैदा किया जाता है बाय वेरियस अलग अलग रिडक्शन प्रोसेस, मतलब जो रिडक्शन होता है हमारे पास। रिडक्शन मतलब रिड्यूस करना। जो हमारे पास मेटल है उसको रिड्यूस करना, उसको अलग तरह से प्योरीफाई करना, उस पे से जो ऑक्साइड हुआ है ऑक्सीजन को मात्रा को कम करना रिडक्शन कहलाता है। डिस्क्राइब अब आर नॉट वेरी प्योर। जो आप ऊपर मेथड किए हैं हमने, उनमें हमें प्योर मेटल नहीं मिलता। दे कंटेन इम्प्योरिटी, उन पे फिर भी कुछ इम्प्योरिटीज़ होती हैं। विच मस्ट बी रिमूव टू ऑब्टेन प्योर मेटल, जो रिमूव की जा सकती हैं ताकि हमें प्योर मात्रा में मेटल मिल सके। द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड फॉर रिफाइनिंग ऑफ इम्प्योर मेटल इज़ इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। पूरी तरह से प्योर मेटल प्राप्त करने के लिए रिफाइनिंग जो प्रोसेस है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, उसका उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग है जो देखेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग है जो मैनी मेटल्स, बहुत सारे क्या हैं, धातुएं हैं, सच एज कॉपर, जैसे हमारे पास तांबा है, जिंक है, टीन है, निकल है, सिल्वर है, गोल्ड है, इनमें यूज़ की जाती है। ये याद रखने हैं मेटल। अगर पेपर में आ जाए कि इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग इज़ यूज्ड, इनमें ऑप्शन मिलेगा, इनमें से कोई ऑप्शन मिले तो टिक करना है। और रिफाइंड इलेक्ट्रोलाइटिकली, इनको इलेक्ट्रोलाइटिकली क्या किया जाता है, रिफाइन किया जाता है। इन दिस प्रोसेस इम्प्योर मेटल इज़ मेड द एनोड एंड ए स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल इज़ मेड द कैथोड। देखो हमारे पास बात की है इन्होंने, अगर हम यहाँ पे बात करें, ये हम क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे। यहाँ पे डायग्राम बना के इनको समझाने की कोशिश करूँगा मैं। डायग्राम में क्या है देखेंगे। हमने यहाँ पे क्या लिया है, ये कोई टैंक ले लिया है हमने। टैंक के साथ हमने क्या किया है, ये टैंक लिया है हमने। टैंक में हमने क्या लेना है, एक प्योर मेटल लेना है, क्या लेना है, इम्प्योर मेटल लेना है। तो इन्होंने क्या कहा है, इन दिस प्रोसेस इम्प्योर मेटल इज़ मेड द एनोड। जो इम्प्योर मेटल है, मान के चलो इम्प्योर मेटल मैंने ये ले लिया ब्लू कलर का। इम्प्योर मेटल को हमने एज ए एनोड लेना है, इसको एनोड लिख देना है। और जो प्योर मेटल है उसको एज ए कैथोड लेना। देखो इन्होंने कहा है इम्प्योर मेटल इज़ मेड द एनोड एंड ए थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल इज़ मेड द कैथोड। जो थिन स्ट्रिप है वो हमने एज ए कैथोड ली है। ये थिन स्ट्रिप है, इसको मैंने ब्लैक कलर कर देता हूँ मैं यहाँ पे। ये थिन स्ट्रिप है जो, इसको एज ए हमने कैथोड लिया है, ठीक है। और ये क्या है हमारे पास, जो थिन स्ट्रिप है वो किसकी है, प्योर है। ये क्या है, प्योर है, बिल्कुल क्या है, ये बिल्कुल प्योर है। जो एनोड है ये क्या है हमारे पास, इम्प्योर, किसकी है, इम्प्योर मेटल की है, इम्प्योर मेटल की है। ये किसकी है, प्योर मेटल की है। ये चीज़ ध्यान में रखनी है, प्योर मेटल, इम्प्योर मेटल, ठीक है। इस तरह से लिया है जैसे यहाँ पे भी दिया गया है। उसके बाद कह रही है ए सॉल्यूशन ऑफ मेटल साल्ट इज़ यूज्ड एज एन इलेक्ट्रोलाइट। और जो हमने मेटल लिया, मान के चलो हमने यहाँ पे क्या ले लिया, कॉपर ले लिया। क्या ले लिया हमने यहाँ पे, कॉपर ले लिया। तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन है, ये वाला जो हम सॉल्यूशन लेंगे, ये वाला जो हम सॉल्यूशन लेंगे, ये किसका लेंगे हम, कॉपर साल्ट का मतलब होता है सल्फेट। कॉपर सल्फेट है, फॉस्फेट है, इस चीज़ का हम क्या लेंगे,
सॉल्यूशन लेंगे। हमने सॉल्यूशन ले लिया यहाँ पे कॉपर सल्फेट का। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लेने के बाद क्या करना है हमने, दी ऑपरेटर्स इज सेटअप ए सोन इन फिगर। इस तरह से हमने क्या करना है, इसको सेटअप कर लेना है। सेटअप करने के बाद कह रही है ऑन पासिंग द करंट। अब देखो यहाँ पे मैंने बैटरी लगाई हुई है, यहाँ पे लगा रखी है ना, तो हमने क्या कर दिया, करंट पास कर दिया। अब करंट पास कर दिया तो हमारे पास ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, जो हमारा मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, जो यहाँ से जाते हुए इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे आएंगे। तो हम मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखा सकते हैं, क्योंकि जो हमारा मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल होता है मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जो हमारे पास करंट होता है वो होगा हमारा पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ से। करंट की अपोजिट डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रॉन से, ये चीज़ ध्यान में रखनी है। करंट की जो डायरेक्शन होती है अपोजिट होती है इलेक्ट्रॉन से। अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रही है नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव, तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ से। क्या था उसके बाद है हमारे पास, देखेंगे, ध्यान देना है। The apparatus is set up in figure 3.12 on passing current through electrolyte. The pure metal from anode dissolve into the electrolyte. देखो इन्होंने जैसे ही करंट पास किया, जो इन्होंने कहा है कि जो हमारे पास प्योर मेटल है एनोड से, वो डिज़ोल्व हो जाएगा इनटू द इलेक्ट्रोलाइट। जो इलेक्ट्रोलाइट है उसमें एन इक्वालेंट अमाउंट ऑफ प्योर मेटल फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट इज़ डिफ्यूज। कि ये कह रही हैं कि जो हमारे पास प्योर मेटल है, मान के चलो ये हमारे पास इम्प्योर मेटल था नोड पे, ये टूटना शुरू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टूटना शुरू हो जाएगा और ये डिज़ोल्व होना शुरू हो जाएगा इसके अंदर डिज़ोल्व होने के बाद जैसे ही करंट पास होगा इसके अंदर से, तो ये यहाँ से कहाँ चला जाएगा, इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा। इसके ऊपर क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा। ये प्योर है, जो प्योर है वो कहाँ डिपॉजिट हो जाएगा, इसके ऊपर। और जो इसके अंदर इम्प्योरिटी थी वो नीचे रह जाएंगी। जो इम्प्योरिटीज़ थी वो क्या हो जाएंगी, नीचे तलहटी में बैठ जाएंगी। इस तरह से ध्यान में रखना है। अब देखेंगे, पढ़ के देखते हैं, ये प्रोसेस है। उसके बाद कह रही हैं द इक्वालेंट अमाउंट ऑफ प्योर मेटल फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट इज डिपॉजिट ऑन द कैथोड। कैथोड पे डिपॉजिट हो जाएगी। द सोल्यूबल इम्प्योरिटीज़ गो इनटू द सॉल्यूशन। जो इम्प्योरिटीज़ होंगी वो सॉल्यूशन के अंदर चली जाएंगी। वेहर्स द इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज़, जो इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज़ हैं, जो घुलेंगे नहीं, वो नीचे बैठ जाएंगी बॉटम पे ऑफ द एनोड। एनोड के नीचे बैठेंगी, आर कॉल्ड एनोड मड। उसको ही क्या बोला जाता है, एनोड मड बोला जाता है। पेपर में कई बार पूछा गया है, ये क्वेश्चन 1 नंबर का बन रहा है, इम्पोर्टेंट है कि एनोड मड क्या होती है। एनोड मड क्या होती है, जो इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज़ होती हैं जो बैठ जाएंगी कहाँ पर, एनोड के नीचे, उसको क्या बोलती हैं, एनोड मड बोला जाता है। ठीक है, इस तरह से ध्यान में रखना है। यहाँ देखेंगे, डायग्राम में दिखा भी देता हूँ। ये इन्होंने एज ए एनोड लिया है, इसके नीचे देखो ये बैठी हैं इम्प्योरिटीज़, इन इम्प्योरिटीज़ को बोलेंगे एनोड मड, दिखाया भी हुआ है। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। देखो कॉपर का लिया है यहाँ पे एग्जांपल, कॉपर का लिया। अगर कॉपर की बात आ जाए कि रिफाइनिंग ऑफ मेटल इन कॉपर, तो ये प्रोसेस आपने लिखनी है पेपर में। ये इम्पोर्टेंट है, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछी गई है। तो ये आपने क्या करनी है, ये पूरा ही मेमोराइज़ करना है कल के लिए, यही मेमोराइज़ करना है आपने, पूरी की पूरी प्रोसेस। इतना ही करेंगे आज के लिए। ओके डियर स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।